ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पौष पुत्रदा एकादशी जो कि गुरुवार को यानी कि 2019 जनवरी 17 को पड़ रही है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी कथा एवं महत्व क्या है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को फलदायक माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी 2019 जनवरी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उसकी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो आइए जानते हैं। 17 जनवरी 2019 को 12:03 को रात को यह एकादशी तिथि प्रारंभ होके एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 जनवरी 2019 को रात को 22:34 पर। 18 जनवरी को पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:18 से लेकर 9:23 सुबह तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु की अर्घ देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के बारे में हम आपको यह बताएंगे कि यह मनाई क्यों जाती है। तो आइए जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान और व्रत करना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। कुछ कथा इस अनुसार है कि प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजित नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांतिप्रिय एवं दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपके पिछले जन्म में सावन की एकादशी को आपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण करिए। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा वह प्रजा का पालक हुआ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।